हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में और मैं हूं पंकज मौर्य। तो किसान भाइयों, आज हम लेकर आए हैं पत्ता गोभी की खेती की पूरी जानकारी, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ पाएंगे। भाइयों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब बटन तो दबा देते हैं लेकिन घंटी का निशान जो है दबाने भूल जाते हैं और बाद में होता क्या है, जो भी हम वीडियो डालते हैं तो उन तक नहीं पहुंचती है। तो इसको दबा के और आल पर सेलेक्ट करके ज़रूर रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं नर्सरी की। तो सबसे पहले आपको अच्छी वैरायटी का चुनाव करना आवश्यक होता है। अगेती फसल के लिए नामधारी की पत्ता गोभी और पछेती के लिए और जो मध्यम वैरायटी होती है उनके लिए ग्रीन फ्लैश जो वैरायटी है बहुत अच्छी होती है। अच्छी वैरायटी ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह नामधारी की ही वैरायटी है जिसका नाम है NS22। बहुत अच्छी वैरायटी है और नर्सरी हमेशा 15 सेंटीमीटर ऊंची बेड पर बनाकर तैयार करें यदि आप अगेती फसल ले रहे हैं तो, ताकि नर्सरी में पानी बिल्कुल भी ना रुक सके। नर्सरी की रोपाई 28 से 35 दिन की अवस्था में करने लायक हो जाती है। रोपाई के बाद खेत में नमी बनी रहे, पर इस बात का ध्यान रखें कि बरसात अगर होने वाली हो तो सिंचाई बिल्कुल ना करें। और आप देख सकते हैं कि अभी सितंबर चल रहा है और ये पत्ता गोभी इतनी बड़ी हो चुकी है। और क्योंकि पत्ता गोभी की फसल जो है जल भराव के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है, रोपाई से जो एक हफ्ते पहले 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से एक हफ्ते से आप 15 दिन पहले भी मिला सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह सड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कच्ची अगर डाल देंगे तो उसमें दीमक की समस्या आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। रोपाई के समय आप खेत में 50 किलोग्राम DAP, 30 किलो यूरिया और 30 से 35 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से खेत की मिट्टी में ज़रूर मिला दें। फिर जब रोपाई हो जाए तो उसके बाद समय समय पर खरपतवार निकालते रहें और इसके लिए 2 बार निराई करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप केमिकल तरीके से खरपतवार को नियंत्रण करना चाहते हैं तो रोपाई के तुरंत पहले, यानी जैसे आज आपको रोपाई करनी है तो आप शाम के समय रोपाई करें और सुबह के समय पेंडीमेथिलिन का 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। इससे खरपतवार जो है बहुत ही कम जमेंगे। अगर आपके यहाँ मोथा घास ज़्यादा होती है तो फिर आपको निराई कराने की ज़रूर पड़ेगी। किसान भाइयों, पौध की रोपाई हमेशा शाम के समय में ही करें, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, या फिर उस दिन करें जब धूप बहुत ही कम हो या बादल हो, जिससे पौधे बहुत ही जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं और विकास तेज़ी से होने लगता है। भाइयों, पत्ता गोभी का जो 100 से 150 ग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है। पौधों की रोपाई या तो मेड़ों पर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो फसल हम आपको दिखा रहे हैं इसमें जो मेड़ पर पौधे लगे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। और आप खुद ही देख सकते हैं कि जो पौधे मेड़ पर लगे हैं उनकी ग्रोथ और जो बेड में लगे हुए, जो क्यारियों में लगे हुए हैं, उनमें कितना डिफरेंस है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन फसल सुरक्षित भी रहेगी और पैदावार भी सबसे अच्छी रहेगी। ये आपको बरसात की जो फसल होती है या जो अगेती फसल लेते हैं उनके लिए अनिवार्य है। वैसे तो आप जब ठंडी की सीज़न आ जाता है उस समय आप बेड में लगा सकते हैं, क्यारी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों, पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर या 2 फीट की रखनी चाहिए। किसान भाइयों, जब हम पत्ता गोभी की फसल में खाद देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खाद इस प्रकार देना चाहिए कि वह खाद के जो दाने होते हैं वो पौधे के डायरेक्ट तने के या जो उसका स्टेम होता है उसके संपर्क में ना आए। इसके लिए आप खाद देने के तुरंत बाद पानी लगा सकते हैं, या फिर NPK 19-19 उनका जो घोल आता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से आपको मिलाकर करना है, इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप 60 × 45 यानी 60 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करते हैं तो इस हिसाब से आपके 1 एकड़ खेत में लगभग 15,000 पौधे लग जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको नर्सरी भी तैयार करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं भाइयों, सामान्यतः पत्ता गोभी की फसल की जो रोपाई होती है उसके 75 से 80 दिनों में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो तैयार हो जाती हैं। तो कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिन्हें 60 दिन के अंदर भी काटा जा सकता है, लेकिन उनका फल का जो वज़न होता है बहुत ही कम रहता है। जब पत्ता गोभी का फल पूरी तरह ठोस हो जाए उस समय कटाई करना सर्वोत्तम रहता है। पर अगेती फसल में आप बाज़ार के भाव के अनुसार कुछ पहले भी कटाई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रेट अच्छा मिलता है, भले ही फल का वज़न कम हो या ठोस ना हो। अब बात करते हैं इसकी उपज की। तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ लगभग 200 से 250 कुंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से उपज प्राप्त हो जाती है।
किसान भाइयों, अगले वीडियो में हम पत्ता गोभी की कीट रोग और बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबाकर आल पर सेलेक्ट कर लीजिए, यानी जो उसमें लिखा आएगा घंटी की जब निशान दबाएंगे तो उस पर देखेंगे ऊपर वाला जो निशान होता है जहाँ आल लिखा होता है, अगर हिंदी में होगा तो सभी लिखा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करके रखना है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।